ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ब्लू रेवोल्यूशन और सरकार के मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास की दिशा में कदम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग में उपायुक्त डॉक्टर संजय पांडे और आकाशवाणी संवाददाता विशाल शर्मा। पिछले कुछ वर्षों में देश ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कई क्षेत्रों में विकास के नए प्रतिमान भी स्थापित हुए हैं और ऐसा ही एक क्षेत्र है मत्स्य पालन का क्षेत्र। प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। आज विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस मछुआरों, मत्स्य पालकों और संबंधित पक्षों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर पांडे, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जब हम मत्स्य पालन की बात करते हैं, मत्स्य पालन क्षेत्र की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2014 में मत्स्य पालन क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन लाने के उद्देश्य से नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन का आह्वान किया था। यह जानना चाहेंगे कि ये ब्लू रिवोल्यूशन है क्या और इसके क्या उद्देश्य हैं और इस दिशा में सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं। नीली क्रांति की परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी, जिसमें उन्होंने अन्य सेक्टर्स में जैसे श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति, हरित क्रांति के साथ साथ आगे अब देश में नीली क्रांति यानी कि मत्स्य पालन के द्वारा कैसे मछुआरों, मत्स्य पालकों और इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को समृद्धि लानी है, इस क्षेत्र को उच्चतम सोपान तक लेकर के जाना है, उसके लिए आह्वान किया था। हमारे मत्स्य पालन विभाग द्वारा एक नीली क्रांति योजना, जिसे हम ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम कहते हैं, उसका शुभारंभ किया गया था वर्ष 2014 में। साथ ही साथ उस योजना के कंटिन्यूएशन में 2020-21 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को भी सरकार के द्वारा लाया गया। इस क्षेत्र में जो कि अभी तक उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन इसकी असीम संभावनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने एक अलग से मत्स्य पालन विभाग की स्थापना की। साथ ही साथ एक मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की भी वर्ष 2019 में स्थापना करते हुए मत्स्यिकी सेक्टर के संपूर्ण और फोकस्ड विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आपने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात की, PMMSY की। मत्स्य संपदा योजना जो है ये क्या है और इसमें किस तरीके से मत्स्य पालकों को इसका लाभ मिल रहा है, इस बारे में जानना चाहेंगे। मत्स्य पालन योजना में हमारे विभाग के द्वारा 100 से अधिक विभिन्न गतिविधियों के द्वारा, जिसमें मछुआरों को, मत्स्य पालकों को, मत्स्य किसानों को, मत्स्य उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की सरकारी सहायता के द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र को कैसे विकास किया जाए, उसके सभी आयाम उपस्थित हैं। हमारे विभाग के अंतर्गत ही राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड है, NFDB जिसको हम कहते हैं, उसके और सभी जितनी भी राज्य सरकारें हैं, उनके समेकित प्रयास के द्वारा हम मछुआरों और मत्स्य किसानों को अलग अलग गतिविधियां, जैसे कि तालाब में मछली पालना, झील में, नदी में, मीठे पानी के जल स्रोतों में, खारे पानी के या जो भी तटीय एरिया है वहां पे मत्स्य पालन की विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देना, साथ ही साथ समुद्री मत्स्यिकी और उससे जुड़े हुए सभी समुद्री मछुआरों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं हम लोग यहाँ से लागू करते हैं। उनके न केवल मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए, बल्कि मछुआरों, मत्स्य पालकों, मत्स्य किसानों के वेलफेयर की एक्टिविटीज के लिए भी हमारे विभाग के द्वारा इस योजना में कई सारी पहल की गई हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हम देखें तो घरेलू मत्स्य पालन उद्योग जो है, इसमें क्या संभावनाएं हैं और किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर भारत में हम मत्स्य की विकास को देखें और मत्स्य उत्पादन को देखें, तो जो 1950-51 में केवल 7.5 लाख टन था, वो 2021-22 में बढ़ के 163.53 लाख टन से अधिक हो गया है। यानी कि हमने लगभग 22 गुना मत्स्य उत्पादन में एक रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की है। साथ ही साथ हम लोगों का जो निर्यात है मत्स्यिकी के माध्यम से, वो भी एक रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पे पहुंचा है। हम लोगों ने पिछले 8 साल में अगर देखा जाए तो जो मत्स्य उत्पादों के द्वारा निर्यात है, वो वर्ष 2013-14 के 30,213 करोड़ के स्तर से देखें तो आज वो वर्ष 2020-21 के अंत में बढ़ के 57,586 करोड़ हो गया है। यानी कि ये लगभग 90% से अधिक की वृद्धि दर्ज
दर्ज की गई है। जहां तक इसका जीडीपी में 1% सहयोग की बात है, ये भले ही आंकड़ों में आपको कम नजर आता हो, लेकिन जो हमारे इसमें लाखों मछुआरे और मत्स्य पालक जुड़े हुए हैं, उनके जीवन को संवारने में, उनकी जो आय है उसको बढ़ाने में और उनके जीवन स्तर को सुधारने में हमारी योजनाओं का बहुत योगदान रहा है। एक चीज मैं और यहाँ पे संक्षेप में बताऊंगा कि भारत सरकार ने 2015 से अभी तक में मात्स्यिकी क्षेत्र में सर्वाधिक जो निवेश किया है वो लगभग 32,572 करोड़ रुपए का निवेश अभी तक हम लोग इसमें प्रस्तावित कर चुके हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 20,050 करोड़ रुपए, एक हमारी अन्य योजना है FIDF जिसको हम बोलते हैं फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसके अंतर्गत 7,522 करोड़ तथा नीली क्रांति जो 2015 से 2020 के बीच में थी, उसके अंतर्गत हमने 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मात्स्यिकी सेक्टर में इतने अधिक निवेश के द्वारा जो क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं वो अभूतपूर्व हैं। केंद्र सरकार के स्तर पर तो आपने बताया कि बहुत कुछ किया जा रहा है। राज्यों के स्तर पर बात करें तो राज्यों के स्तर पर मत्स्य पालकों को किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनके सामने क्या चुनौतियां होती हैं और किस तरीके से वो अपने आप को इस क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी आय बढ़ा सकते हैं, इस बारे में कुछ बताइए। ये सभी योजनाएं भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ में मिल करके हम लोग इसको लागू कर रहे हैं। राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग और भागीदारी के माध्यम से ही ये योजनाएं लागू हो रही हैं। साथ ही साथ हमारा नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, उसकी एक हेल्पलाइन नंबर है 20, जिसका फ्री में कोई भी मत्स्य किसान हो या मछुआरा हो या मात्स्यिकी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हों, उनको हमारे यहाँ से जो भी सलाह या सहायता चाहिए होती है वो लोग हम लोगों से जुड़ते हैं। हमारे जितने इसमें जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ईमेल आईडीज और फोन नंबर्स भी हमारे पोर्टल पे उपलब्ध हैं। और साथ ही साथ समय समय पर राज्य सरकारें जो मात्स्यिकी से जुड़े हुए संगठन हैं और मत्स्य किसान की जो यूनियन है, एसोसिएशंस हैं, उनके साथ संपर्क में रहती है और हम लोग उनके सुझावों को समय समय पर सुनकर योजनाओं में और कैसे उसको हम लोग उनके उन्मुख बनाएं और उनकी कठिनाइयों को दूर करें, उसके प्रयास करते रहते हैं। मात्स्यिकी की जब बात होती है तो सीवीड कल्टीवेशन का भी उल्लेख होता है। सीवीड कल्टीवेशन है क्या और इसकी क्या संभावनाएं हैं, इस बारे में जानना चाहेंगे। सीवीड कल्टीवेशन हमारे देश में एक नई पहल शुरू हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हमारी भारत में जो तट रेखा है वो 8,000 किलोमीटर से लंबी तट रेखा है और सीवीड कल्टीवेशन की असीम संभावनाएं हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें विशेष तौर पर जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो कि तटीय एरिया में रहती हैं, उनको बिना किसी खास लागत के या निवेश के एक छोटी सी सरल ट्रेनिंग के द्वारा उनको इनकरेज करके सीवीड कल्टीवेशन में हम लोग शामिल कर रहे हैं राज्य सरकारों के माध्यम के द्वारा। और सीवीड के जो उत्पाद हैं वो चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे फार्मा सेक्टर हो, चाहे वो फर्टिलाइजर का सेक्टर हो, न केवल देश में बल्कि विदेशों में उनकी इतनी अधिक डिमांड है कि हमारा देश उसको जिस तत्परता के साथ में लागू करेगा, हमारे विभाग को उम्मीद है कि जल्दी ही इससे बहुत ही बड़ी संख्या में तटीय क्षेत्र के महिलाओं और अन्य समूहों को इससे उनके जीवन स्तर में बहुत सुधार मिलेगी, आय में वृद्धि होगी। आपने आय में वृद्धि की बात की तो मत्स्य पालकों की आय और रोजगार सृजन की दृष्टि से अगर हम देखें तो मत्स्य पालन या मात्स्यिकी का क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं और इसमें आगे और कितनी संभावनाएं निकट भविष्य में शुरू होने जा रही हैं? हमारी केंद्र सरकार की राशियां हैं, हमने अभी तक 11,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं भारत सरकार की तरफ से और उसमें लाखों की संख्या में नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम लोग देखते हैं। विजन है हमारा कि लोगों को लाभ मिलेगा, वो चाहे किसी सेक्टर में हो। 24,000 से ज्यादा हमने केज हैं रिजर्वायर्स में वो इंट्रोड्यूस किए हैं। 400 से अधिक हैचरीज, ब्रूड बैंक्स, जिससे कि उत्पादकता बढ़े, उत्पादन बढ़े और जो भी इस क्षेत्र में अभी तक गैप्स हैं उनको हम लोगों ने फिल करने का काम किया है। डॉक्टर संजय पांडे जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ब्लू रेवोल्यूशन और सरकार के मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास की दिशा में कदम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग में उपायुक्त डॉक्टर संजय पांडे और आकाशवाणी संवाददाता विशाल शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।